नमस्कार। खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। और सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले है आज मुलायम सिंह की अस्थियां प्रयागराज संगम में प्रवाहित की गई। इस मौके पर नेताजी के बेटे प्रतीक यादव ने परिवार की एकजुटता की बात कही। तो दूसरी खबर, इस बार अयोध्या की दिवाली खास होने वाली है क्योंकि इस बार पीएम मोदी संग सीएम योगी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। और तीसरी खबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को हराया है और उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। इन खबरों को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। तो शाम 7 बजे की बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई का समर्थन किया है। पूरे देश में आतंकी गतिविधि में शामिल होने वाले पीएफआई पर बैन के बाद संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद का पीएफआई प्रेम जागा है। पीएफआई के समर्थन में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क आए हैं। तो संभल के सांसद बर्क की ओर से पीएफआई बैन को गलत बताया गया। पीएफआई पर बैन के बाद बोले हैं बर्क, आतंकी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई पर दरअसल बैन लगाया गया है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो पार्टी दूसरी है, मैं समाजवादी का आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ना तो मैंने कभी इस किस्म की शिकायत सुनी, न उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी, ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। और बातचीत करने के लिए संभल से हमारे संवाददाता सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आखिर शफीकुर रहमान बर्क सिर्फ विवादों में आने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं या इसके पीछे जो प्रेम जागा है कोई तर्क भी है उनके पास? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बता दूं कि शफीकुर रहमान बर्क जब से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, पहले दिन से ही तीसरा इनका चौथा बयान है, लगातार पीएफआई को क्लीन चिट देते रहे हैं। हालांकि इनकी पार्टी दूसरी है, उनकी पार्टी दूसरी है, उसके बाद भी मुसलमानों की वोट में ये पीएफआई का लगातार समर्थन कर रहे हैं जी। और इस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर, जैसे मुसलमानों को ढाल बनाया गया है, इस तरह से बोला जा रहा है लगातार। उससे भी बड़ी बात यह है, आज इन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है। ये बेहद गंभीर मामला है। आरएसएस के ऊपर आज तक कोई सरकार, पिछली सरकार है, बैन भी आरएसएस पर कभी लगा है, आपातकाल आया था, उस समय कार्रवाई हुई थी, लेकिन कोई दोष आरोप आरएसएस पर सिद्ध नहीं हो पाया है। और लगातार ये आरएसएस की पीएफआई से तुलना कर रहे हैं जी। वाकई हैरान करता है उनका ये बयान, और ये बयान दिया गया है पीएफआई पर लगे बैन को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को 24 साल के बाद अब नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के इंटरनल चुनाव में जीत हासिल की है। खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। शशि थरूर ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़े ही सम्मान की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को अलग अलग राज्यों में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए थे। 9500 में से कुछ ज्यादा डेलीगेट्स ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। कांग्रेस के चुनाव पदाधिकारियों ने 96% तक वोटिंग होने का दावा किया था, जिसके आज सुबह कांग्रेस कार्यालय में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी प्रदेशों से आए मतपत्रों को एक साथ मिलाकर मतगणना की गई थी। 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। Total votes polled are 9,385. Sri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote.
यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे। और मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, किसी और दल में समूह नहीं, और जिस तरह से एक तरफा लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है खरगे साहब में, तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान, ये सब मिलकर गांधी परिवार का विश्वास, आशीर्वाद, मार्गदर्शन रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे और मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया। अखिलेश यादव प्रयागराज के संगम तट पर परिवार के सदस्य के साथ पहुंचे और पूजा विधि संपन्न करने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। इससे पहले अखिलेश यादव ने हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन किया था। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेताजी के निधन से लेकर अस्थि विसर्जन तक की ये तस्वीरें। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। प्रतीक यादव का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि पूरा परिवार एक है। प्रयागराज में प्रतीक यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया है जिसमें कहा है कि नेताजी की विरासत बहुत बड़ी है। अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। मैं बैठ जाऊं। एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी अब उनको एक पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय, है ना? इस समय क्योंकि सब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल सहयोग पूरा है, परिवार एक है, सहयोग है। चलिए, मुलायम कुनबे में एकजुटता के प्रतीक यादव के दावों को लेकर बीजेपी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि एकजुटता समुद्र और बादल की जैसी दिखती तो एक है लेकिन होती अलग है। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। तो यहां पर निशाना साधा गया है। ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समुद्र और बादल का उदाहरण उन्होंने यहां पर दिया है। बहुत दूर अगर देखो समुद्र के किनारे तो आसमान और समुद्र एक से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर क्या बहुत दूर, लेकिन वास्तविकता ये होती नहीं। सर शिवपाल जी, रामगोपाल जी एक साथ तालमेल, अखिलेश जी दोनों का एक साथ तालमेल पूरे परिवार को बिठा पाएंगे एक साथ? ये संभव नहीं। अच्छा, क्या पूरा परिवार आज एक साथ नजर आया है? हमने प्रतीक यादव ने भी कहा, कभी समुद्र और आसमान को मिलते देखा गले? प्रतीक यादव ने भी कहा है कि एक साथ अब आगे भी एक साथ रहेंगे। वो दूर से मालूम होते हैं, दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं। बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिल जाए तो समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। आपके नजरिए से क्या लगता है? अब देखिए, उनका विषय है, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, इस नाते परिवार को एकजुट रहना चाहिए। तो वही विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले इमरान मसूद ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। अब उन्होंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीएसपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर सपा में आने का उन्होंने जो प्रयोग किया था वो पूरी तरह से विफल रहा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अलावा कोई ऐसा विकल्प दिखाई नहीं देता तो बीजेपी का मजबूत विकल्प बन सके, इसलिए उन्होंने मायावती के साथ आने का फैसला किया है।
मसूद साहब हमारे साथ हैं। मुलाकात हुई मसूद साहब, क्या बात हुई फिर? देखिए, बहन जी से मेरी दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी और आज यहाँ औपचारिक रूप से मैंने बहन जी के समक्ष बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। और बहन जी से मैंने विस्तृत चर्चा दिल्ली में भी की थी और आज भी काफ़ी देर मेरी बात हुई है। बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वैचारिक लड़ाई के अंदर कामयाब हो सके। क्या एजेंडा रहा, किन बातों को लेकर के ज्वाइनिंग रही? क्योंकि इमरान मसूद पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नाम है, किन बातों पर सहमति बनी है बहन जी से? 24 का चुनाव भी निकट है। देखिए, बहन जी से केवल एक ही बात बहन जी की मैंने कही और वही बात आपसे भी दोहरा रहा हूँ कि मैं इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट बहन जी का है, इस मूवमेंट को ताकत देने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब जब ये ताकतवर होगा तब तब भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा कमज़ोर होगी, और जब जब ये कमज़ोर होगा तो वो ताकत में आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको ताकत देने के लिए आए। हमने लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के एक तरफा वोट डलवाने का काम किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट वही रहा, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी ताकत लेती है तब तब भाजपा मजबूत हो जाती है। जब टिकट बंटवारे का कुछ बात हुई? टिकट 24 के लिए इमरान मसूद सहारनपुर की बेल्ट से। इतनी हैसियत नहीं है मेरी, इतनी हैसियत नहीं है कि मैं टिकटों की बात करूं बहन जी से या बहन जी से कुछ पूछूं। मैंने एक मूवमेंट के लिए आया था, उसी के अंदर बस। अखिलेश जी से क्या नाराजगी हो गई? चुनाव से पहले तो मतलब इमरान मसूद अखिलेश यादव के बड़े करीबी थे और आपने जैसा कहा भी कि एक तरफा वोट पड़वाया मैंने, फिर क्या नाराजगी हो गई? क्यों अखिलेश यादव जी से? नहीं, व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक भी व्यक्तिगत कोई नाराजगी, राजनीतिक हालात हैं। देखिए, हालात बन गए ना इस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपको इतना वोट दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 आया। तो उससे फायदा क्या है? क्या हम हारने के लिए लड़ते रहे? क्या हमें जीतने के लिए भी तो लड़ना है। अखिलेश जी को चुनावी विकल्प नहीं मानते? नहीं, है ही नहीं अखिलेश जी चुनावी विकल्प। कहाँ है बताइए? इतना वोट पड़ा अखिलेश जी को, एक तरफा माहौल लगे दिखाई दे रहा था। हम लोगों भी अपने आप को बिल्कुल समर्पण कर दिया, एक तरह से समर्पण कर दिया। हमने पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव भी नहीं लड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी रिजल्ट 0 रहा, तो क्या करें? इमरान मसूद का एक वीडियो मैंने देखा था चुनावों में जो बड़ा वायरल भी हुआ था और आप बड़े सारे वीडियो नाराज भी बहुत रहे थे। छोड़ी है बहुत सारी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपी पीसीएस 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने टॉप किया है। तो 627 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं जो कि पास हुए हैं और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो टॉप किया है प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने किया है। तो यूपी पीसीएस 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ है, प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने टॉप किया है। 627 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ अतुल कुमार सिंह जो कि टॉपर हैं, वो बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बताइए, कैसा लग रहा है? पीसीएस 2021 की परीक्षा में आपने टॉप किया है, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? हाँ सर, मेहनत तो करनी पड़ी सर। तमाम उत्तर प्रदेश के लोग और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए वो आपको सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी लगन और मेहनत और क्या आपका इंटरेस्ट रहा कि आज जो रिजल्ट आया उसमें आपने टॉप किया है? सर, मेरा बेसिकली मैंने प्राइवेट सेक्टर में 4 साल काम किया है और फिर वहाँ पे मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस में था मैं, और वहाँ से फिर बेसिकली थोड़ा सा ये हुआ कि मोनोटोनस सी हो गई थी जॉब, तो पब्लिक सेक्टर का वो एक रुझान होता है, वो आया, तो मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर यूपीएससी में मेरा 2017 में आईएफएस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे स्टेट पीसीएस मैंने देना शुरू किया था। तो 2019 में मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली थी और साथ ही असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में मेरी पहली रैंक थी। वहीं पे मैंने ज्वाइन किया है और अभी मैं वही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब आप अधिकारी बनेंगे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, आपका टारगेट क्या है? क्या आप करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? सर, मेरा टारगेट बेसिकली पहला टारगेट तो सर मेरा जो है वहाँ पे काम को बहुत ही मतलब ईमानदारी से समझना होगा, जो कि उसकी निटी-ग्रिटीज है उनको अच्छे समझना है, क्योंकि हम जब तक वो प्रोफाइल को समझेंगे नहीं तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और प्रायोरिटीज में सर बेसिक चीजें होंगी जो अपने यूपी में समस्याएं हैं, मोस्टली हेल्थ, एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी रहेगी सर। ठीक है, प्रायोरिटीज आपने बताई अतुल जी। साथ ही जो बाकी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है बहुत ही कंसाइज रहें। जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आपको फोकस करना चाहिए।
और बहुत ज्यादा मतलब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर लास्ट 4-5 साल के और जो ऑप्शनल जैसा हो, जैसे मेरा मैथ्स था तो मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। यूपी पीसीएस का मैथ्स बहुत ही टफ आता है मुझे लगता है, इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। तो अतुल, आप भरोसा कर पा रहे हैं कि आपने टॉप कर लिया है और अभी आप न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे हैं, घर परिवार के लोगों ने मिठाई या तमाम जो खुशी का पल होता है वो आपके घर पे भी शुरू हो गया होगा? हाँ सर, थोड़ा सा सिंक इन होने में समय तो लगेगा, लेकिन हाँ ठीक है, मेरा पेपर अच्छा हुआ था। एक्सपेक्टिंग की गुड रैंक आ जाएगी, बट हाँ सर अब ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, कैसे पता लगा? आज जब पता लगा होगा कि रिजल्ट आ रहा है तो सबसे पहले किसने आपको बताया कि आपने टॉप किया है? जैसे ही ये आपने सुना होगा तो आपको लगा कि उम्मीद थी आपको कि आप टॉप करेंगे? उम्मीद तो मतलब वही बता रहा हूँ सर कि ये था पेपर सही हुआ था। पोस्ट कम ही होती है, ज्यादा पोस्ट थी नहीं, तो टॉप 20 ऐसे तो सोचा था, लेकिन ये पता नहीं था और मैंने वेबसाइट से चेक किया हुआ था। अच्छा अतुल, अभी क्योंकि आपके घर पर भी इस वक्त खुशी का माहौल होगा, बधाई देने वालों का तांता लग गया होगा, तो जो एक खुशी का पल होता है कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जो फैमिली मेंबर्स का, वाइफ का, मम्मी पापा का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किया, आई थिंक दैट पेड ऑफ। माय मदर इज नॉट विथ मी, शी एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। आई थिंक प्रेरणा कहाँ से मिली आपको अतुल, जिसे आप अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? मेरे पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स। अतुल, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी जी। अतुल, मैं ये समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से तमाम सारी चीजें आती हैं, एक बड़ा ही एक अमूमन रोजाना सुनने में ये सवाल आता है कि जो उत्तर प्रदेश में छोटे जिले हैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए या तमाम जो हाईटेक संसाधन है या टेक्नोलॉजीज जो है आजकल एजुकेशन के लिए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो मौजूद नहीं रहती हैं। ऐसे में अतुल कुमार सिंह को उन सारी चीज़ों से निकल के, प्रतापगढ़ की एक छोटी सी जगह से निकल करके और आज आप पीसीएस की परीक्षा में टॉप किए हैं, इस सफ़र के बारे में ज़रा कुछ बताइए। सर जैसे मैंने बताया, बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन किया आईटी खड़गपुर से, तो मेरा मतलब उसके बाद फिर मैंने 4 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस में था मैं। उसके बाद फिर सर यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और जैसे बताया यूपीएससी में आईएफएस में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर ये स्टेट पीसीएस देना शुरू किया और वहाँ पे वीडियो में हुआ था, एसीएफ में हुआ था और अभी इस साल मेरा सर ये इसमें डिप्टी कलेक्टर में हुआ है। अतुल जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आपने पीसीएस की परीक्षा दी और अब आप टॉप करके अधिकारी बनेंगे। जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है? सर एज ए स्टूडेंट मैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि माननीय योगी जी ने यहाँ पे आयोग में सिस्टम बहुत ही फास्ट कर दिया है। पिछले 3-4 साल से मतलब इसके पूर्व में जो अध्यक्ष महोदय थे उनके कार्यकाल में 3-4 वैकेंसीज क्लियर हुई पीसीएस की, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी मतलब ये रहे हैं योगी कभी जी के आपको ऐसा कभी फील लगा जब आप लगातार तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसा पल आया हो हताशा का, या आपको ये लग रहा हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं किसी से प्रेरणा मिली हो, किसी को से आपने इंस्पायर हुए हो? मेरी प्रेरणा की स्रोत मेरी माता जी थी। वो हमेशा जैसे मतलब ज्यादा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो मतलब हमेशा मोटिवेशन मुझे बचपन से ही करती थी। तो आईटी में भी सिलेक्शन मेरा उन्हीं की वजह से हुआ। तो अतुल, अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा बताइए, किस प्रोफेशन से वो आते हैं और उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको जब आप तैयारी कर रहे थे? जी बेसिकली मेरे पेरेंट्स काफी मतलब वैसे बहुत ही ओपन माइंडेड है इन द सेंस कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो ज्यादा वो उसमें वो नहीं करते हैं। उनके हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया तभी पापा बोल रहे थे प्रिपरेशन को, लेकिन मैंने जब मना किया तो वो भी फिर उन्होंने फिर उसमें उसको सपोर्ट किया। जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। मम्मी पापा का था, उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ा, फिर मैरिड था तो वाइफ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, और मेरी दीदी, जीजा जी सब ने बहुत सपोर्ट किया। अतुल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा भाई, ये कहा जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी हर आदमी को फोकस करना चाहिए, चाहे खेल का मैदान हो। ऐसे में अतुल कुमार सिंह के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ हैं? क्या आपकी हॉबीज़ हैं? क्या आप कुकिंग, या फिर आप सिर्फ पढ़ने में ही पूरा ध्यान लगा देते थे या बाकी कुछ भी करते थे? सर मैं जो है
इंटरटेनमेंट के लिए टाइम तो निकाल ही देता था। जैसे मैं मैरिड हूँ सर, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं मतलब काफी टाइम तो उसमें भी दे देता था, बच्चों के साथ काफी रिफ्रेश हो जाता था खेल के। और उसके अलावा सर मैं क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट में बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। सारे टेस्ट मैचेस भी मैं बहुत ही मतलब बॉल बाय बॉल देखता हूँ। और खाने में क्या इंटरेस्ट है? 2 मिनट में मैगी बना के खा के फिर पढ़ाई शुरू कर देते थे, या कुछ और भी आपने कभी अपने आप को टेस्ट किया है बना करके? सर मैं नॉनवेज बढ़िया बना लेता हूँ सर। ऐसा लोग कहते हैं एटलीस्ट। ठीक है अतुल, आपने न्यूज़ 18 से बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बधाई आपको। सेकंड रैंक जिन्होंने हासिल की है सौम्या मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई। सौम्या, आपका न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? आपने सेकंड रैंक हासिल की है, जब आपको पता लगा कि रिजल्ट में आपकी सेकंड रैंक आई है तो कितनी खुशी हुई आपको? सर अभी जस्ट मैंने पता किया है, मुझे जस्ट मैं अभी सो के उठी और फोन थे तब मुझे पता चला है कि मेरी रैंक सेकंड है। तब अभी मैं इमोशंस में ही नहीं आ पाई हूँ सेलिब्रेट करने के। आई एम जस्ट गेटिंग टू नो इट। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किस जिले से आप आती हैं? सर मैं उन्नाव से। उन्नाव से। तो अभी घर में सब लोगों को पता लग गया होगा, मम्मी पापा को। अब आप बताइए किस तरीके से आपने तैयारी की थी, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया था। ओके। अब आगे प्रायोरिटीज क्या रहेंगी सौम्या आपकी? किन चीजों को आप प्राथमिकता के तौर पर देखती हैं, जिनका आपको लगता है कि इन चीजों में और बेहतर हो सकता है? मैम विमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन विल बी द 2 सेक्टर्स। सौम्या, अब आप उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी बनेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने सेकंड रैंक हासिल की है, प्रायोरिटीज आपको लगता है क्या? आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? आप उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, उन्नाव से आती हैं, राजधानी लखनऊ के पास उन्नाव जिला है, ऐसे में अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताइए। और बताइए कि अगर किसी को पीसीएस की परीक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंक चाहिए तो किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी? सर मेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी नारी सशक्तिकरण और शिक्षा। मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली से ही हुई है। मेरी स्कूलिंग कॉलेज ये सभी मैंने दिल्ली से किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और उसके लिए सर जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत जनरल स्ट्रेटेजी है, जो आई थिंक सभी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। मैंने कोई बहुत ज्यादा अलग स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई थी, वही स्ट्रेटेजी ही थी मेरी। जी सौम्या, आपने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन लोगों को भी कुछ टिप्स दिए, संदेश दिया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे सौम्या, जिन्होंने की सेकंड रैंक हासिल की है, वो हमारे साथ थी, और जिन्होंने टॉप किया है उनसे भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।